बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे थंबनेल से आप लोगों ने आइडिया कर लिया होगा कि बहुत से मैंने सर्च साहिदीन टेक के बारे में वीडियोस जो है ना देखी हैं। आप यकीन करें कि वो इस टाइम इतनी मुश्किल में है, इस कदर मुश्किल में है कि अल्लाह ताला किसी को भी इस मुश्किल में ना डाले। और मैंने उनकी वीडियोस के नीचे बहुत से ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं, बहुत से उनको मोटिवेशन देने वाले भी कमेंट्स थे। ये नहीं कि सब नेगेटिव ही थे, लेकिन बहुत से ऐसे कमेंट्स भी थे कि एक बंदा ऑलरेडी बहुत तकलीफ़ में है और ऊपर से आप उसको हिम्मत हौसला देने की बजाय आप उसकी ज़िंदगी में उनको और तकलीफ़ें कमेंट्स कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से कम अज़ कम हमें डरना चाहिए। कोई इंसान ऑलरेडी उनका चैनल अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे व्यूज़ हैं, उनके इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको व्यूज़ लेने के चक्करों में क्या यही कंटेंट मिला होगा? लेकिन हम लोग नहीं डरते अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम लोग अल्लाह ताला किसी को भी इस मुश्किल में ना डाले। क्या उनके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे? और बहुत बुरा मुझे इस बात से लगा कि जब इंसान समझता है कि हम लोग समझते हैं कि शायद कोई मुश्किल में है और हम लोग उसको और जो है ना दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। अगर हम लोग किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम हमें अल्लाह ताला ने एक ज़ुबान दी है कि जिससे हम लोग किसी के लिए अच्छे अल्फाज निकाल सकते हैं। अगर आप लोग उनका हेल्प हम लोग नहीं कर सकते, कम अज़ कम हम मुसलमान हैं, हमें किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अल्लाह ताला उनकी वाइफ को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे, क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते और आप दिल दुखाने वाली बातें करके मज़ीद किसी को परेशान कर देते हैं। इसमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। अलबत्ता अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। कोई भी इंसान अगर मुश्किल में है तो ये सिर्फ़ उस इंसान का इम्तिहान नहीं है, हम जैसे हर इंसान का इम्तिहान होता है कि मेरा ये बंदा इस फलाँ बंदे को मुश्किल में देख के क्या कर सकता है। लेकिन हम लोग अगर कुछ भी नहीं कर सकते, कम अज़ कम हम उनके लिए दुआ गो हों। हमें अल्लाह ताला के आगे दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने पता नहीं किसकी ज़ुबान में इतनी ताकत हो, इतनी अल्लाह ताला को कबूल हो जाए कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल कर लें। और हम लोग सिर्फ़ एक दुआ तक नहीं अगर कर सकते तो फिर कम अज़ कम हमें अच्छे अल्फाज अगर अदा करने नहीं आते तो कम अज़ कम हमें किसी के लिए बुरे अल्फाज भी नहीं निकालने चाहिए। इस टाइम उनकी क्या कैफ़ियत है, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनकी बेगम को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे। और अगर वो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि हम लोग उनको परेशान कर देते हैं। अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से ही उनके ऊपर एक परेशानी है तो आप लोग उनके लिए दुआ करें, ना कि उनको बैड कमेंट्स करके कि सर साहिर इन टेक शायद व्यूज़ के चक्करों में ये कंटेंट लेके आए हैं। नहीं, अगर वो इस हालात में हैं, खुदा ना खास्ता हम लोग भी इस मुकाम पे आते हैं, हमारे साथ भी ये कुछ हो सकता था। ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कम अज़ कम किसी का दिल ना दुखाया करें, अलबत्ता उनके लिए अच्छी-सी दुआ माँगे कि अल्लाह ताला उनकी बेगम को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता करे और वो खैर आफ़ियत से अपने घर पे जाएँ। क्योंकि किसी को भी शौक़ नहीं होता है कि वो दर-दर से धक्के खाए। और एक तो सिर्फ़ वो आपसे यही अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करें। अगर आप लोग दुआ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनको इस तरह के बैड कमेंट्स भी ना करें कि उनका दिल पहले से मज़ीद दुःख में है और वो मज़ीद दुखी इस बात पे हो जाएँ कि मेरे साथ ये क्या लोग कर रहे हैं। तो अगर कोई अच्छा इंसान इस दुनिया में है, वो आपको इतनी अच्छी यूट्यूब सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग उनको मोटिवेट करें, क्योंकि ऑलरेडी उनका चैनल माशाल्लाह से इतना अच्छा जा रहा है और उनको व्यूज़ लेने के लिए इस तरह का गंदा कंटेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी कि जिस तरह के हम लोग अपने माइंड से गंदी सोच को तैयार करके बैठ जाते हैं कि शायद उनको ये व्यूज़ के चक्करों में था। और मैंने जब वो कमेंट्स पर आप यकीन करें इस कदर दुख हुआ कि हम लोग क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ना करे इस तकलीफ़ में अल्लाह ताला किसी को ना डाले, और क्या इनको ये तकलीफ़ मिलनी थी। और वो हम लोग अपनी नेगेटिव सोच से किसी का दिल भी इस कदर बेज़ार कर देते हैं कि अगर आप लोग अच्छा नहीं सोच सकते तो कम अज़ कम अपनी ज़ुबान को इस कदर कंट्रोल में हमें रखना चाहिए कि हमारी वजह से अगर हम लोग अच्छा नहीं कर सकते तो हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ भी ना हो। और
आप सब भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी वाइफ को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता करे और वो खैर आफियत से अपने घर पे अपने बच्चों के पास रहें। और क्योंकि जो अपने बच्चों की तकलीफ़ या दर्द एक माँ को होता है ना, वो किसी को भी नहीं होता है। और जो एक माँ सँभाल सकती है अपने बच्चों को, वो कोई भी रिश्ता दुनिया का नहीं सँभाल सकता। और कम से कम आप लोग उनको बैड कमेंट्स करने से पहले ये ज़रूर सोचा करें कि आप भी एक इंसान हैं। अगर वो इस टाइम इस मुश्किल में हैं, तो अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठ के देख रही है। अगर इंसानों से नहीं डरना, आप लोग कम से कम अल्लाह ताला की ज़ात से ज़रूर डरें। और किसी के लाइव अगर आपको किसी की वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती, तो आप बैड कमेंट्स करने से पहले सोचा करें। आपके पास तो ऑप्शन है कि आप उनकी वीडियोज़ को स्किप कर दिया करें, ना कि किसी को तकलीफ़ में बैठे हुए को और मज़ीद तकलीफ़ दी जाए। इससे बेहतर है कि इंसान अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखे। अगर आपसे अच्छाई नहीं हो सकती, तो बुराई करने से पहले भी ज़रूर गुरेज़ किया करें। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ आप सब भी दुआ ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उनकी वाइफ को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता करे और अपने बच्चों में खुशहाली के साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुजारें। पता नहीं उन्होंने किस किस तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी को गुजारा होगा, किस तकलीफ़ में वो इस टाइम हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान करे और उनको हिम्मत दे कि वो अपनी वाइफ को अच्छे से करके अल्लाह ताला के हुक्म से अपने घर पे सही सलामत लेके जा सकें। ओके बाय जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।